नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स में आज मोर और लेस फ्लैटिश टोन पर ही कारोबार हो रहा है। कंसोलिडेशन का ही दौर आज देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो 9627 का स्तर यहां पर आज है, 0.5% तक की तेजी है। वहीं सेंसेक्स में भी लगभग आधा फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है। एक बार मिड कैप का हाल देखें तो वहां भी मोर और लेस फ्लैटिश टोन पर ही कारोबार होते हुए दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.15% की तेजी के साथ बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मिड 100 लगभग 18,000 के ऊपर है। यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होते हुए दिख रहा है। लेकिन मिड कैप्स के वो शेयर्स जहां पर अच्छी बढ़त है, एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। आज एनएलसी इंडिया ये 3.5% ऊपर है। इसके अलावा पेट्रोनेट, एलएनजी, कमिंस जैसे स्टॉक्स है जहां पर आज के सेशन में 2 से 2.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक 2% ऊपर है। जीईटीएनडी यहां पर 2% तक की तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज फार्मा पैक काफी कमजोर है। इनफैक्ट शुक्रवार को भी यहाँ कमजोरी थी और आज भी मिड कैप के जो तमाम गिरने वाले शेयर्स है उनमें काफी हद तक फार्मा स्टॉक्स देखने को मिले। वोकहार्ड ऑलमोस्ट 5.5% कमजोर है। वहीं आईडीबीआई, टोरेंट पावर, ग्लैक्सो, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 1.5 से 2% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। फार्मा पैक देखिए आप तो ब्लिस, जीवीएस, आरती ड्रग्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, जीएसके फार्मा जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर 1.5 से 3% तक की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंफ्रा शेयरों में भी खरीदारी है। एमईपी इंफ्रा देखिए 13% की मजबूती और होजरी शेयर भी जो खरीदारी का मोमेंटम है वो बरकरार है। यहाँ पर देखिए टीटी लिमिटेड, मॉन्टे कार्लो, लवेबल, वीआईपी क्लोथिंग, इन सभी में अच्छी खासी आज तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे फार्मा पॉकेट्स, मिड कैप पॉकेट्स हैं जहाँ पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए फटाफट से आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी है आपके सवालों का जवाब देने के लिए और अमृतसर से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, नरेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम मैंने ना स्वराज इंजन 2290 रुपए में 100 शेयर खरीदे हैं। स्वराज इंजन आपने लिए हैं? हाँ, 2290 रुपए में 100 शेयर खरीदे हैं। 10 दिन हो गए। ओके, ये कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? मैडम 2-3 महीने तक तो कर ही सकता हूँ। चलिए सिमी, देखिए बहुत ही शॉर्ट टर्म का नज़रिया है पर चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि पोजीशन मेंटेन किया जा सकता है। एक मैं स्टॉप लॉस दे सकती हूँ उनको 2310 से 2320, ये रेंज है एक सपोर्ट एरिया। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक मैं उनको होल्ड करने का सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक ये जो मोमेंटम इसने दिखाया है, ये मोमेंटम अगर मेंटेन होगा तो 2450, 2500 तक भी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है वो फॉलो कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए लेकिन अच्छी बढ़त के साथ ये ट्रेड कर रहा है। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर है और आज ही स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर यानी कि 2408 का स्तर भी छुआ है। कुछ और दर्शक हैं, उनके सवालों को भी शामिल करते हैं। इस वक्त वरुण है हमारे साथ मथुरा से। नमस्कार वरुण, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? नमस्कार मैम, मैंने एक तो होटल लीला है मेरे पास, 23 रुपए 50 पैसे पे 50 शेयर लिए हैं। ठीक है। और एक सुवेन लाइफ साइंसेज है 200 रुपए पे 25 शेयर। ओके, सुवेन में आपकी खरीद है 200 रुपए की और 25 है क्वांटिटी। और वहीं आपने जो दूसरा होटल स्टॉक बताया, होटल लीला, 23 रुपए 50 पैसे पे खरीदा है। कितना समय दे सकते हैं दोनों शेयर्स को? ये होटल लीला इंट्राडे के लिए ही लिया है मैंने, क्योंकि वो होटल शेयरों में आज तेजी है इसीलिए ठीक है लिया है। ठीक है, ऑलराइट। सिमी, इनफैक्ट ये जो ट्रिगर है, जीएसटी की दरें जब तय हुई हैं तो हमने देखा कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छी बढ़त है। होटल लीला उनमें से एक है, ऑलमोस्ट 2% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इनकी खरीद के आसपास ही है। इंट्राडे के लिहाज से कैसा पिक रहेगा? और साथ ही सुवेन लाइफ साइंसेज यहाँ पर 200 रुपए की खरीद है। एक तो पल्लवी, होटल लीला इंट्राडे चार्ट में उतना अच्छा, जितना मोमेंटम सुबह दिखाया है उतना मोमेंटम अभी मेंटेन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ओपनिंग प्राइस से नीचे मेंटेन कर रहा है। इसलिए इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा मतलब इस पोजीशन में कॉशियस रहना पड़ेगा। 23 रुपया 50 पैसा के नीचे अगर ये स्टॉक मेंटेन करता रहेगा तो इसमें वीकनेस चालू हो सकता है इंट्राडे का चार्ट में। और ओवरऑल जो डेली चार्ट जो है इसमें मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट 22 रुपया 50 पैसा के आसपास है। उनका ट्रेड इंट्राडे का है तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में अगर 23 रुपया 50 पैसा के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं किया तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहा है उन लोगों को मैं होल्ड करने के लिए कहूँगी, क्योंकि चार्ट में थोड़ा बहुत रिकवरी का सिग्नल है। एकदम शॉर्ट टर्म का पोजीशन के लिए 22 रुपया का स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए 20 रुपया तक भी वेट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मेजर ब्रेकआउट 20 रुपया के आसपास ही आया था। बहुत जल्दी वो रेंज नहीं टूटेगा तो इसमें कोई नया वीकनेस नहीं आएगा। तो मैंने तीनों पैरामीटर्स के लिए उनका मैंने स्टॉप लॉस दे दिया है। उनको
यूज़ करना है इंट्राडे का, क्योंकि उनका ट्रेड इंट्राडे का ही था। और उनका दूसरा सवाल सुवेन के से लेके था। सुवेन मुझे लगता है कि एक रेंज में ही मेंटेन कर रहा है, 180-85 के आसपास का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं जाके 190 से 195 के बीच में ये जो मोमेंटम है ये फिजल आउट कर रहा है। लास्ट अप्रैल से इसी रेंज में सुवेन है। तो आपको अगर मतलब ज़्यादा वेट करना है तो मुझे लगता है कि 180 से नीचे का क्लोजिंग के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक 180 से नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देता है इसमें से निकल जाने का कोई सिलसिला नहीं है, पर 180 के नीचे का क्लोजिंग आएगा तो थोड़ा बहुत डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पूरा सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 180 के नीचे लगा के रखिए, नहीं तो होल्ड कीजिए। तो दोनों में स्टॉप लॉस सुझा दिया है सिमी ने। सुवेन लाइफ में 180 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, और होटल लीना में 20 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय होगी सुवेन लाइफ। और दूसरा कौन सा स्टॉक था? होटल लीला। इनफैक्ट जैसा कि लीला। खुद उन्होंने भी कहा था, जो दर्शक जी। थे, कि आज होटल शेयरों में तेजी, जिसके चलते इन्होंने होटल लिया, लेकिन 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको अपना ट्रेड देखना होगा। कुछ और सवाल है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है लक्ष्य का, और जोधपुर से उनका क्वेश्चन है, फिलिप्स कार्बन को लेकर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं 550 के लेवल्स पे। इस वक्त फोनलाइन पर भी लक्ष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य सुन पा रहे हैं आप? लक्ष्य अगर आप सुन पा रहे हैं, अच्छा शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन देखिए, फिलिप्स कार्बन आज इनफैक्ट कार्बन ब्लैक जो शेयर्स हैं, गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन, यहाँ पर 10% से ज्यादा का उछाल आज इंट्राडे में दिख रहा है। सिमी, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? हालांकि इनसे पूछ नहीं पाए हम कि कब तक ये इसमें रह सकते हैं, लेकिन 550 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है और आज तो 10% से ज्यादा की तेजी है। इनफैक्ट अपना 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर भी स्टॉक ने छुआ है, 606 का स्तर भी आज पार कर चुका है। क्या सजेस्ट करेंगे फिलिप्स कार्बन में? कि ये स्टॉक है जिसमें मेरा खुद मैं बहुत बुलिश हूँ, और मैंने लास्ट वीक ही मेरे क्लाइंटों को ये स्टॉक खरीदवाया था 470-72 के आसपास। अभी ये स्टॉक जो मेरा टारगेट था 545 से 550, शॉर्ट टर्म का टारगेट वहीं पर था, और वहीं पे ये स्टॉक लास्ट वीक हाई बनाया था। तो अभी ये स्टॉक नया मोमेंटम में है, तो मैंने मेरे क्लाइंटों को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया है होल्ड करने के लिए, क्योंकि 600 तक का टारगेट एक ही वीक में आ जाएगा 475-76 के आसपास से। इतना मुझे उम्मीद नहीं था। अभी ये 600 के आसपास 590 से 600 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 580 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक आज वापस 606 के ऊपर चला गया तो इसमें नया ब्रेकआउट आएगा और ये स्टॉक हो सकता है और ऊपर जाएगा। पर 580 के नीचे अगर स्टॉक फिसल जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो करीब करीब मेरे टारगेट के आसपास है। मैंने 550 का ही टारगेट दिया था बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, और उनका पोजीशन उसी के आसपास है, तो उनको फ्रेश लॉस नहीं लेना है। 580 के आसपास अगर निकल जाएगा तो भी उनको 30 रुपया मिलेगा इस ट्रेड में। वापस ये स्टॉक नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा तो वापस लिया जा सकता है। फिलहाल 580 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा जी। तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय फिलिप्स कार्बन में। अगले कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ पुणे से, सागर नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के 5 ईयर शेयर हैं 44 के रेट पे। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के शेयर्स हैं आपके पास। इनफैक्ट आज इसमें तेजी है, करीब 3% की मजबूती आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है फर्स्ट सोर्स में। और मेरे पास अडानी एंटरप्राइज की भी 2000 शेयर हैं 136 के रेट पे। अदानी एंटरप्राइजेज आपने किस भाव पे लिए हैं? 126 के रेट पे। 156 के भाव पर आपके पास अदानी एंटरप्राइज 126 के भाव पर है आपके पास। ठीक है, इन दोनों पर ही सवाल ले लेते हैं। सिमी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इनको करीब 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। 44 पे इन्होंने खरीदा था, 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज अच्छी तेज़ी है स्टॉक में। और दूसरा सवाल इनका अदानी एंटरप्राइजेस में है, यहाँ पर इनकी खरीद 126 की है और इनको यहाँ हल्का मुनाफा देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही शेयरों पर क्या राय होगी आपकी? एक तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन जिसमें एक डेड कैट बाउंस जैसा रैली देखने को मिल रहा है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से। इनफैक्ट फ्राइडे का भी सेशन में थोड़ा सा रैली दिखाया था, शायद ये 10% सर्किट में था, तो और आज भी ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। देखिए 34 का एक लेवल है जो कि काफ़ी क्रूशियल है, और इस स्टॉक को 34 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा खुद को, और क्लोजिंग भी उसी लेवल के ऊपर देना पड़ेगा। 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो 37 से 38 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पर आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे ही मेंटेन करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि कितना लॉस आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिला। तो
बहुत जल्दी मुझे उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये जो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में इसमें 2 दिनों का अपस्विंग है, तो ये हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस हो। तो 34 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगा तो ये मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, तब आपको अपना पोजीशन से निकाल जाना पड़ेगा। फर्स्ट सोर्स में मेरा व्यू तो अच्छा नहीं है, मतलब आपको इस रैली में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही बैठना है। और रहा सवाल आपको अदानी में, तो मुझे लगता है कि अदानी में एक रिकवरी का सिग्नल है। हाँ, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, पर 126 से 124 ये एक सपोर्ट रेंज है। जब तक ये स्टॉक उस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, आपका पोजीशन आप मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको 155 से 60 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, पर 124 126 का रेंज को इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा उतना तक जाने के लिए, क्योंकि वहीं पे इसका ब्रेकआउट 124 से 126 तक का स्तर यहाँ पर आपको देखना होगा, लेकिन आपको होल्ड ऑन करना है। सिमी, इनफैक्ट कई दर्शक लगातार सवाल भेज रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप ब्रीफ आंसर्स दे पाए। इस वक्त फोन लाइन पर नारायण है भुवनेश्वर से। नारायण, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक है? गुड आफ्टरनून मैम जी। मेरे पास 200 नाल्को की है और 200 सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन किस भाव पे? मैं भाव पे लिया था 20 रुपीज 60 पैसा। 20.65 2060। ठीक ठीक ठीक। हाँ 20। और नाल्को किस भाव पे लिया आपने? नाल्को मैंने लिया था 68। 68, अच्छा, वहां तो नुकसान आपको हो रहा है। कितना टाइम दे सकते हैं? टाइम तो ले सकता हूँ, लेकिन क्या कुछ उम्मीद है बढ़ने की कोई? चलिए, मतलब भाव कब तक आएगा ये मेन कंसर्न है। जी, ठीक है। सिमी, नाल्को की जहां तक बात है, आज पूरा मेटल पैक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक आज 1.5-2%, इनफैक्ट 1.25% कमजोरी शो कर रहा है। 64 रुपए का स्तर है। क्या सजेस्ट करेंगे नाल्को में? और साथ ही सुजलोन, वहां पर 20 रुपए 60 पैसे की खरीद है, वहां पर भी निचला स्तर ही दिख रहा है, कमजोरी है, दोनों शेयर्स में नुकसान में है, क्या करें? पल्लवी, दोनों स्टॉक मैं होल्ड करने के लिए कहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि नैल्को में थोड़ा बहुत वीकनेस है, पर ओवरऑल मुझे चार्ट में स्ट्रेंथ नज़र में आ रहा है और करंट लेवल से मेजर डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। 62 के आसपास इसका 200 डेमा है और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक उस रेंज से नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक इसमें कोई फ्रेश वीकनेस आएगा नहीं। ऑलरेडी ये स्टॉक ऊपरी लेवल से काफ़ी हद तक आ चुका है नीचे, तो 62 के आसपास मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना चाहिए। और ये जो सुजलोन है, सुजलोन का जो मेजर सपोर्ट है 200 डेमा करीब 17 रुपीज़ 80 पैसा के आसपास है, तो आपका स्टॉप लॉस आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। मैं भी मानती हूँ कि इसमें अगर निचले स्तर पे वापस खरीदारी की जा सकती है और अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबी है तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप अपना मतलब स्टॉप लॉस को थोड़ा सा वाइड करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मोमेंटम के साथ ये गिर रहा है, हो सकता है ये वापस 18 से 1780 का रेंज टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए। उसी रेंज पे आसपास सपोर्ट है, आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोनों ही होल्ड कीजिए। ठीक है, तो सुजलोन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की राय और नाल्को भी आप 62 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय ये सिमी की तरफ से आ रही है। फेसबुक से भी हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। एक मैसेज हमें आया है पौसाली पॉल का, इनके पास अबान ऑफशोर के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 196 पर इन्होंने ये शेयर लिया है अबान ऑफशोर का। यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट अबान ऑफशोर आज कमजोरी भी है स्टॉक में, 2% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और दूसरा मैसेज भी ले लेते हैं पार्थ शाह का, इनके पास वेदांता के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 246 की इनकी खरीद है। सिवी, अबान ऑफशोर और अबान वेदांता, इन दोनों ही शेयरों पर क्या राय होगी आपकी? वेदांता में तो होल्ड है, क्योंकि ये स्टॉक एक मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। इसका 200 डेमा को 220 के आसपास है और स्टॉक 235 से 40 के बीच में अटका हुआ है। जब तक इस रेंज से बाहर आता नहीं है तब तक कोई फ्रेश मोमेंटम नहीं आएगा, पर मेजर सपोर्ट 220 के आसपास है, इसलिए मैं उनको होल्ड करने के लिए कहूँगी। स्टॉक में मेरा पोजीशन भी है और मैं पोर्टफोलियो में होल्ड कर रही हूँ, तो मेरा व्यू बुलिश है, इसलिए मैंने डिस्क्लोज भी कर दिया। तो ये होल्ड कीजिए आपने आप। और अबान ऑफशोर मतलब आपने, हो सकता है कि आप लास्ट वीक को ही खरीदा था जब इसमें मोमेंटम आया था 196 के आसपास। आज थोड़ा सा डाउन साइड में है। देखिए, वापस ये स्टॉक अगर 185 के नीचे चला गया तो इसमें जो मोमेंटम लास्ट फ्राइडे को आया था और चार्ट में जो भी स्ट्रेंथ आया था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस 185 के नीचे लगा के होल्ड करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस बच गया तो मान लीजिए कि आपको 200 से 210 का रेंज देखने को मिल सकता है वापस। ठीक है, तो अबान ऑफशोर पिछले हफ्ते की तेजी में आपने लिया है, तो 185 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अभी होल्ड ऑन करिए। एक बार 185 तक पहुंचेगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना होगा और वेदांता में होल्ड करना।